ये नवरात्रि पूजन और घट स्थापना का मुहूर्त बता रहा हूँ। देखो, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो हिंदुओं का परम जो है त्योहार है। 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। 15 तारीख को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का इसका देखो, 9 से 10:30 लाभ, और उसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक जो है अमृत का चौकड़िया है। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का शुभ का चौकड़िया है। इस समय में हमें जो है शारदीय नवरात्रि का पूजन और घट स्थापना कर देनी चाहिए। इससे साल भर आपके धन धान्य की, भौतिक की, सुख सुविधा की, शांति की सब सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक पाटा बिछा देना चाहिए। पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना चाहिए, और उस लाल वस्त्र के ऊपर भी गंगा जल का छिट्टा देना चाहिए। और उसके ऊपर जो है वो हमें चित्र, दुर्गा माता का चित्र, या अगर आपके पास में मूर्ति हो तो वो मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। और उस मूर्ति के जो है दाहिनी तरफ घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का मतलब कलश लिया जाता है। उस कलश को जो है उसमें जो है नीचे ये आंखें कहते हैं, जैसे गेहूं वगैरह रख देना चाहिए, और उसके ऊपर वो कलश रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए कलश। और कलश के ऊपर जो है ये स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वस्तिक, ये और ये चाल, ये स्वस्तिक चिन्ह बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर कलश का मुंह, उसके ऊपर मोड़ी, वो जो है कलेवा जिसे कहते हैं, वो बांधना चाहिए। और इसके ऊपर जो है आम्र के पत्ते, आम के पत्ते मिले, वो जो है यूं रख करके, और उसके ऊपर नारियल, वो नारियल जो जटा वाला नारियल है वो लगाना चाहिए। और उसके ऊपर भी जो है स्वस्तिक बनाना चाहिए या तिलक कर देना चाहिए। आम के पत्ते लगा करके उसके ऊपर जो है ये जटा वाला नारियल, उसके ऊपर लाल वस्त्र ओढ़ा करके मौली बांधना चाहिए, और उसके ऊपर तिलक कर देना चाहिए। और अब जो है उसके ऊपर जल, वरुण देवता का पूजन किया जाता है, उसमें जल स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाता है? जल। जल के अंदर बोला जाता है, और वरुण देवता इसमें आकर के स्थापित। सर्व तीर्थभ्यो, सब तीर्थ सहित वरुण देवता इसमें जो आकर के स्थापित हो जाए, और उसमें जल जो है रख करके फिर उसके ऊपर वो नारियल रख देना चाहिए। ये स्थापना है, घट स्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं? घट स्थापना मंगलमय हो, सर्व ऐश्वर्यमय हो, शांतिमय हो, और बड़ा आनंदमय, अमृतमय है जो साधक का, पूजा करने वाले का हो। अब मैं पूर्ण विधि इसकी बता रहा हूँ। देखो, आपने स्थापित कर दिया घट। घट स्थापित करने के बाद में जो है उस दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर दीपक लगा देना चाहिए। और अगर हो सके तो आप जो अक्षय दीपक होता है वो कर लो, जो 9 दिन तक चलता रहे, वो दीपक लगाओगे तो आपके घर में सर्व सिद्धियां प्राप्त होगी। तो ये जो है दीपक जो है प्रज्वलित कर देना चाहिए। अब जो है आप क्या देखो, सबसे पहले गुरु को स्मरण किया जाता है। ऐसे रख दो हाथ लो, ओम गुरुवे नमः, ओम 3 बार बोलना, और फिर उसके बाद में अपवित्र पवित्र सर्वावस्था गते हुए स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्यंतर अभिशुचि। हम स्वच्छ सारी सामग्री जो रखी है वहां पर सजा करके सारी सामग्री रखनी पड़ती है, वो अभी मैं बताता हूँ। उसके ऊपर जो है किसका, जैसे क्या सामग्री रखी जाती है? अक्षर, चंदन, कुमकुम, द्वादलम, ऋतुफलम, अबीर, गुलाल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आदि सब चीजें, कमलगट्टा और ये हल्दी, ये और ये लगाते हैं हाथ में मेहंदी, ये सब वस्त्र होगा, सब सजा करके रख देना चाहिए।
षोडश सामग्री होती है, वो षोडशोपचार पूजा करते हैं माँ की, वो सब समझा सजा करके रख देना चाहिए और उसके ऊपर यूं गंगा जल का छींटा देना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ओम गणानाम था गणपति गोवामय, वो जल वरुण देव की तो पूजा कर दिया आपने, गंगा गोदावरी सरस्वती कावेरी अस्मिन जले, इस घट के अंदर जो है ये जल स्थापित हो, सर्व तीर्थेभ्यो होगा, सर्व तीर्थों का जल इसमें स्थापित। ये तो वरुण देवता की पूजा हो गई। वरुण देवता को कभी पंचोपचार पूजन करो, क्यों घट के अंदर तो जल ही है, वरुण ही है, वरुण का पूजन करना परम आवश्यक है। तो गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, वरुण देवताभ्याम गंधम समर्पयामि, वरुण देवताभ्याम पुष्पम समर्पयामि, वरुण देवता नाम धूपम समर्पयामि, वरुण देवता नाम दीपम दर्शन, वरुण देवताभ्याम जो है नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूलादि सर्वोपचारण समर्पयामि। ये पूजा हो गई, कलश की पूजा हो गई, वरुण देवता की पूजा हो गई। अब जो है षोडश मातृकाएं, कितनी मातृकाएं होती है? षोडश मातृका गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवस्वाना, स्वधा, स्वतष्टा आदि, ये लोक मात्रा मात्रो, ये जो षोडश मात्राएं की भी पूजा की जाती। पहले वरुण देवता की पूजा, पहले गणेश जी की पूजा, फिर जो है वरुण देवता के बाद में षोडश देव मातृकाओं की पूजा, और फिर ये नवग्रह की पूजा। किसकी पूजा? नवग्रह। कौन से नवग्रह? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भूर्भुवस्सुः रवि आवाहनी, या तिष्ठ यहाँ आकर के विराज जाओ, शांति करो। इस प्रकार नव के लिए भी बोला जाता है, और ये नव ग्रह की पूजन हो गई भाई। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन, गणानाम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्राय लंबोदराय सकलाय जगदित्ताय नागान्नाय चित्तविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ अन्य पूजा रिद्धि सिद्धि सहित तो अत्र विराजमान हो। यहाँ पूजा में आज करके गणेश जी आप रिद्धि सिद्धि सहित विराजो, और फिर उनको भी षोडश मात्रा का ओम आवाहन्या, आचमन समर्पयामि, आसन समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि, उसके बाद वस्त्राभूषण स्नानम समर्पयामि, शुद्धोक स्नानम समर्पयामि, वस्त्राभूषण समर्पयामि, अक्षत चंदन कुमकुम द्वादलम ऋतुफलम अभी गुलाल सिंदूरम समर्पयामि। फिर गणेश जी को कह रहा हूँ पूजा के लिए, पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ती, फिर गंध समर्पयामि, गणेश जी को पुष्पम समर्पयामि, दीपम निवेदयामि, धूपमाग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूलादि सर्वोपचार। ये गणेश जी की पूजा है। गणेश जी की पूजा के बाद में वरुण देव जी की पूजा, और वरुण देवता की पूजा उसके बाद में षोडश मातृका, कितना गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, देवसेना, स्वधा, शाता, तुष्टि, पुष्टि, तुष्ट, रात्मान, कुल देवता, ये षोडश मातृका। ये इसका पूजन, ये पूजन करने के बाद में किसका पूजन किया जाता है? नवग्रह का, क्योंकि नवग्रह की शांति होनी चाहिए। कोई योगदान पूजा पाठ में होना है, आप 9 दिन पूजा करें। ये पहले दिन आप जो दुर्गा माता की स्थापना करते हो उसमें तो बहुत विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। नवग्रह कौन सा? एक तो ब्रह्मा, पहले बोलो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सत्तो, भानु शशि भूमि सत्तो बुद्ध गुरु शुक्र
शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु, ये उच्चारण करो और बोलिए हे भगवान रवि आप पधारिए, स्थापित हो जाए। अवयामि स्थापयामि, फिर भौम अवयामि स्थापयामि, फिर बुद्ध अवयामि स्थापयामि, फिर गुरु अवयामि स्थापयामि, फिर शुक्र अवयामि स्थापयामि, फिर शनि अवयामि स्थापयामि, फिर राहु अवयामि स्थापयामि, फिर केतु अवयामि स्थापयामि। ये बोलना चाहिए। नवग्रह का पूजन हो गया। उसके बाद में इतना पूजन करने के बाद में माता दुर्गा, किसका आज मुख्य जो है हमारा पूजन का है, माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा की फोटो लगा दी आप, और फोटो के सामने जो है घट स्थापन भी कर दिया, दीपक भी कर दिया आपने। और अब देखो उसमें इतना सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री। 16 का मतलब 16 श्रृंगार। माता को कितना कराओगे? दुर्गा माता को कहो चाहे अम्बा माँ को, 16 श्रृंगार। कितने श्रृंगार? जो माता 16 श्रृंगार की सामग्री वहां सजा करके रख दी, और उसके ऊपर गंगा जल का छींटा दीजिए। सब सामग्री के ऊपर गंगा जल का छींटा दे दीजिए, और ताकि वो सामग्री बिल्कुल शुद्ध हो जाए। क्योंकि सारा पूजा के अंदर तो शुचिता बहुत जरूरी है। पूजा करने वाला ब्राह्मण या आप पूजा करते हो तो बिना टीका के पूजा नहीं होती। आप जो है स्वयं भी टीका लगाइए अपने हाथ पर, और हाथ पर ऊपर जो है मोले भी बांधिए आप स्वयं, और जो है गंगा जल का छींटा भी दीजिए। वस्त्र भी आप ऊपर रखिए, नंगा सिर भी नहीं होना चाहिए, या उत्तरीय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तरीय भी होना चाहिए। और जो जोड़ा, पत्नी का जोड़ा आसन बिछा करके और माता के सामने बैठ जाना चाहिए, और दुर्गा माता का ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप दुर्गा माता की ओर देखते रहे और दुर्गा माता का ध्यान करो, और ध्यान करके फिर कहो हे दुर्गा माता, आप मेरा साल भर मंगलमय, सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या कहना? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार ध्यान करो। हे माँ, साल भर मेरी पूजा का फल मुझे प्राप्त हो, मेरा परिवार आनंदमय हो, सुखमय हो, मेरे परिवार की भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, और सब कुछ जो है शांतिमय परिवार रहे। ये मेरे को मैं आपका ध्यान बार बार, आंखें बंद कर दीजिए। ध्यान में आंखें बंद की जाती है, मुंह से भी बिल्कुल होठ बिल्कुल ऐसे रखकर ध्यान कर दीजिए पूर्ण। और माँ का चित्र सामने तो है, लेकिन माँ का चित्र जो है वो आपके यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर? इस स्थितियां और फिर करो। देखो हे माँ, आपका आह्वान कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए? माँ का आह्वान। देखो मंत्रों से पहले एक कथा नहीं कर्ण, माँ कुंती थी ना, सूर्य की साधना करती थी, तो उसने एक बार कौतुक के लिए बुला लिया सूर्य को, आह्वान किया सूर्य भगवान, और तो सूर्य भगवान आ गए। कौन आ गए? सच्चे मन से आप अगर प्रार्थना करोगे और आह्वान करोगे, हे माता, इस फोटो में, इस मूर्ति में आपकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो जाए। क्या स्थापित? ऐसे पूजा का फल में प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा मूर्ति को, चित्र को। आप में आ जाए, आप में प्राण हो जाए, आप में जो है जीव स्थापित हो जाए, आप में सर्व इंद्रियां स्थापित हो जाए। इस प्रकार जो है प्राण स्थापित करो, और फिर कहो माँ पधारो। क्या कहो? संस्कृत में बोले दुर्गा माँ आवाहयामि, हे माता मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप पधारे। और कहाँ पर विराजे? इस आसन पर विराजे। आह्वान, आसनम समर्पयामि, दुर्गाभ्याम आसनम समर्पयामि। और फिर कहे आपके मैं चरण कमलों को धोता हूँ, मैं आपके चरण कमलों को धो रहा हूँ। हम जोड़ी दोनों की दंपति हम आपके चरण कमलों को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं।
और फिर क्या कर रहे हैं, हम चरणामृत ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम दोनों चरणामृत ले रहे हैं। आह्वान समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, और फिर आचमनम। आचमनी होती है ना, वो तो आपको पास में रखना ही पड़ेगा, जो है पंचपात्र जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पंचपात्र में जल लेकर के आपके पास रखना ही पड़ेगा, और फिर उसको जो है आचमन से यूं हाथ में जल लेकर के यूं शुद्ध करना पड़ेगा। आचमन समर्पयामि। उसके बाद में कहना, हे माता, अम्बा माता, आपको स्नानम समर्पया। क्या कहना, और मूर्ति हो तो आप स्नान करा दीजिए। मूर्ति हो तो कलश का ये जो प्लेट के अंदर रख करके, और उसके ऊपर जो है पंचामृत स्नान। कौन सा स्नान, पंचामृत का मतलब क्या, दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर, ये 5 कितनी चीजें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीजों का है। माँ को क्या फोटो है ना, फोटो में आपके पास ये पूर्ति है ना, उसको स्नान करा दीजिए। स्नानम समर्पयामि। फिर गंगा जल भी के पास में, और गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल भी रखिए पास में, कलश अलग अलग उसमें, और फिर उनको उससे स्नान करा दीजिए। श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र से उसको वापस पोंछ लीजिए। जैसे ट्वाल से आप स्नान करते हैं पहुंचते हैं, वैसे पोंछ लीजिए, फिर स्थापित करें। फिर क्या कहना, वस्त्रम समर्पयामि। माँ को चीर, ओढ़नी जिसे कहते हैं, चुंदड़ी जिसे कहते हैं, समर्पयामि। और फिर उसके बाद में क्या कहो, हे माँ दुर्गा माँ, आपको सारे आभूषण, कौन सा आभूषण, मानसिक पूजा करने आप ये सामग्री भी हो तो आप सामग्री चढ़ाते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या करना है, माँ आपको ये बोर समर्पित कर रहा हूँ, आप कानों में समर्पित कर रहा हूँ, ये नवसर हार, नवलगा हार आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपको एक बाजूबंद समर्पित कर रहा हूँ, कर्णफूल समर्पित कर रहा हूँ, अंगूठियाँ, कंदोरा वगैरह सब आपको मतलब सर्व आभूषण, यहाँ से लेकर के यहाँ पांव तक सर्वाभूषण मातेश्वरी दुर्गा प्रसन्न हो जाइए, आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हो गया आभूषण। उसके बाद में आपको अक्षत समर्पया, चंदन समर्पयामि। माता को चंदन होता है वो अक्षत समर्पयामि, चंदन समर्पयामि। और फिर गुलालम समर्पयामि। ऋतुफलम, इस ऋतु में जो फल आते हैं, जैसे ये सीताफल है, जामफल है, ये सेव है, केला है, ये जो है समर्पयामि। माता को समर्पित करो, माँ आरोग्य, ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। और कमल कट्टा भी समर्पित करो, कमल कट्टा भी समर्पित करो। और फिर कहो माता गुलाल, गुलाल छिड़को, गुलाल होते वो उसके ऊपर ही छिड़को। गुलालम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि। और उसके बाद में जो है माता को कहो, हे माँ गंध समर्पयामि। देखो फोटो की गंध लगाओ, चमेली का अत्तर है ना, आप पास में अत्तर की शीशी रखिए, उस अत्तर की शीशी लगाइए। गंधम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। फूल है आपके, कनेर के फूल माँ को बहुत पसंद आते हैं, और कनेर की माला भी माँ को पहनाई, फूल है, माला है, समर्पयामि। और फिर उसके बाद में कीजिए गंधम समर्पयामि, अत्तर लगा दीजिए। गंध, धूप माग्रामी, धूप करो, बगैर धूप के पूजा संपन्न नहीं होती है, धूप को करना ही आपको। धूप करने से तो माँ बहुत प्रसन्नचित्त होती, धूप करो, यूं फिर लगाओ सब। धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम। और उसके बाद में आपके पास अच्छा से अच्छा नैवेद्य, अच्छे से अच्छी मिठाई हो, अच्छे से अच्छा पवित्र जो है नैवेद्य माँ को। हे माँ आपको मैं नैवेद्य समर्पित, क्या कहो, हे माँ आरोग्य, माँ आरोग्य, रुच रुच के आरोग्य, माँ अवश्य आरोग्य रे। कर्माबाई तो एक जाटनी थी, और वो जो है जाटनी पूजा पाठ में समझती नहीं थी,
लेकिन खिचड़ा बना करके अपने धाबड़िया ये होता है उसको यूँ ओढ़ा करके और फिर कहते भगवान अरोगो माँ अरोगो कृष्ण भगवान, तो भगवान अरोगते थे। आज तो आप तो इतना नैवेद्य बहुत सुंदर मधुर से मधुर नैवेद्य, पवित्र से पवित्र नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब भोग की सामग्री, नैवेद्य का मतलब क्या, भोजन की सामग्री, वो माता जी को चढ़ाइए कि जमा अरोगो 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 रुचि रुचि करके अरोगो। फिर क्या करो, जल लेकर के यूँ फेर दो हाथ से, और फिर एक रुमाल, बिल्कुल अच्छा रुमाल नया अबोट होना चाहिए, वो माता यूँ फेरो। क्या करो, फेरो। और उसके बाद में माता को बहुत खिलाना बहुत जरूरी है। तांबूल, पान, क्या पान, वो कत्था लगा हुआ, और उसके ऊपर जो लवंग, इलायची, लौंग, इलायची वगैरह रख करके, सुपारी ये रख करके माता को बीड़ा बना करके माँ अरोगो। क्या करो, अरोगो। और ये करने के बाद में आप जितना, अगर 11 बत्ती हो, 21 बत्ती हो, इस बत्ती का आप जो है यूं आर्थिक जय जय माँ दुर्गा, जय जय माँ दुर्गा, जय जय माँ दुर्गा, जय जय माँ दुर्गा। दुर्गा की आरती आपके आगे आरती बोली थी तो जय जय मातेश्वरी दुर्गा, जय जय मातेश्वरी दुर्गा, जय जय अम्बा, जय जय काली, जय, सबकी आरती की। आरती को रख दो और फिर यूं आरती को लो और आप पूरे शरीर में आरती को फेर भी दीजिए। उसके बाद में क्या करो, ये जो है प्रदक्षिणा करो, मानसिक प्रदक्षिणा, और जगह हो तो चारों ओर प्रदक्षिणा करो, और फिर जो है नमन करो, कोटि कोटि नमस्कार, क्षमा याचना करो। हे माते श्रिया दुर्गा माँ, मैंने आपका पूजन किया, मन वचन से मेरे कर्म आपको समर्पित है, मैंने पूजन किया वो आपको समर्पित है। मैं तो अमोद बालक हूँ आपका, और कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दो मातेश्वरी, क्षमा कर दो। और फिर पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का मतलब पुष्प होता है ना, वो लेकर के यूं और जल का छींटा दो, ये आपका भोजन हो गया। अरे भाई ये शारदीय नवरात्रि ने, इसलिए 9 दिन तक आपको पूजा करनी। कितने दिन तक, 9 दिन तक मैंने जो विधान बताया, उस विधान पहले जो है ये शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, इस तरह से 9 दिन तक अलग अलग देवों का मैं पूजन करता बताता रहूँगा, और आपको 9 दिन तक पूजा करनी है, तब आपका व्रत है, आपका जो है घर में सुख शांति होगी, धन संपत्ति बढ़ेगी और बड़ा आनंद होगा। बोलिए दुर्गा माता की जय।